श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 10 अक्टूबर 2025 को है करवा चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये दिन महिलाओं के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष सा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, है ना, ताकि उनके पति की जो उम्र है वो लंबी हो सके, उनकी उम्र दीर्घ आयु हो सके और उनके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी संकट ना आए, उनका जितना भी जीवन है वो खुशी से बीते। तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा इस वीडियो में लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है जो करवा चौथ से जुड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो हम करवा चौथ की व्रत की विधि लेकर आए हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या करना है इस व्रत के समय में और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, सावधानियां क्या क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के द्वारा सुनेंगे। तो देखिए, करवा चौथ का दिन है, आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। और व्रत अगर जो स्त्रियां रख रही हैं, इस दिन आप अपने पति को कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जो आपके पति को दुख दे, है ना, और आपके पति को गुस्सा दिलाएं, ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं बोलना है। उस दिन बहुत ही प्यार से रहना है, बहुत ही प्यार से आपको अपने पति के साथ बातें करनी है ना, ताकि उनका जो दिमाग है वो गुस्से में ना रहे, आपका दिमाग हमेशा खुश में रहे। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की विधि। सबसे पहले विधि हम आपको बताने वाले हैं, तो सुनिएगा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए, यानी कि बिगर पानी के इस व्रत को रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली गिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई भी असुविधा हो रही है तो यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो रही है तो चौथ का चित्र बना बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है ना। ये थी करवा चौथ की विधि। इन चीज़ों को आपको करना है और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको बताने वाले हैं, है ना। ये जो उपाय हम बताएं हैं बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। आज करवा चौथ के कथा को लेकर आए हैं। इस कथा को आप लोगों ज़रूर सुनिएगा ताकि सुहागिन स्त्रियां बहुत ज़्यादा खुशी उनको मिले, उनका सुहाग हमेशा अटल रहे। तो करवा चौथ व्रत कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी, इससे द्रौपदी ने शोक विलय हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल
सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी से शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख तो सांसारिक माना जाता है ना, प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। और तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी, विद्वान, धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याध कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूवि चरण करने आई ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिलता है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और आसन अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। ये था करवा चौथ की कुछ विधि और कथा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इस उपाय को, इस कथा को सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और करवा चौथ का जो व्रत स्त्रियां रखती हैं उनके पति की कहते हैं लंबी आयु भी होती है। तो इस उपाय को, इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों को कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जो लोग व्रत हैं या फिर नहीं भी हैं तो इस कथा को ज़रूर सुनें, ताकि आने वाले समय में आपसे कुछ बिगड़े ना, कुछ हानि ना हो। तो इस व्रत को करना है और नियम पूर्वक व्रत को रखना चाहिए।